सर बोले, तू एग्जाम्स के बीच में पढ़ाई कर रहा था? कहता है हाँ। और तेरे हिसाब से चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो वो टीचर नए नए आए थे, कूल बनने का शौक था। तो हमारे क्लास में आए और कहते हैं कि देखो बच्चों, एग्जाम्स को लेके हम सबकी सोच अलग अलग होती है, क्योंकि हमें इसके बारे में सिखाया नहीं जाता। हम इससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कई बार तो गलत गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हम इसके बारे में आपस में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ, व्हाट इज एग्जाम्स? तो एक खड़ा हुआ और बोल गया, सर एग्जाम्स वो चीज होती है जिसके बाद गर्मी की छुट्टियां आती है। भाई सर को चक्कर आ गए, लेकिन हमें क्या, हमने तो तालियां बजाई यार। उन्होंने नहीं कहा था देखो आंसर चाहे जो भी हो, हौसला बढ़ाने के लिए सब ताली बजाए, हमने बजाई। लेकिन इसके तुरंत बाद सर ने दूसरी गलती कर दी। उनने सेम सवाल बगल वाले से पूछ लिया। यार क्या कर रहे हो, दोनों एक संगत में है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? खैर वो खड़ा हुआ और कहता है, सर हो सकता है मेरी बातें सुन के आपकी सोच और माहौल दोनों गंभीर हो जाए। हमें सिखाया तो जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर यही ज्ञान हम एग्जाम हॉल में बांट लेना तो टीचर्स के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती। हमने कहा यह जवाब तालियों से कुछ नहीं होगा, ये स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है। भाई हम सब खड़े हुए हैं, तालियां, सीटियां। एक बंदा तो सर की आंखों में आंखें डाल के सर को समझ में आ गया एग्जाम छोड़ो, इनको मौत का डर नहीं है, और वो चले गए। अगले दिन ये गर्मियों की छुट्टी वाला लड़का पढ़ा कुछ नहीं था, लेकिन मन में एक सौदा लेके घूम रहा था। ये एक टॉपर के पास गया और जाके कहता है कि देख भाई, आज एग्जाम में मेरी मदद कर दे। देख फ्री में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तेरे लिए ऑफर है। उसने पूछा क्या ऑफर है? कहता है देख, अगर तू मुझे 10 नंबर में हेल्प करेगा मैं तुझे मोबाइल गिफ्ट करूंगा। अगर तू 20 नंबर में मेरी हेल्प करता है मैं तुझे लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। लेकिन अगर तू पूरा पास होने में भी मेरी मदद करेगा, मैं वहां चौक में तेरा गोल्डन पुतला बनवाऊंगा। कहता है गोल्डन पुतले का मैं क्या करूंगा? तो बोलता है अबे सोच, तू पहला होगा जिसका वहां गोल्डन पुतला होगा। भाई लड़कियां आएंगी तेरे से नंबर मांगेगी, सेल्फी। वो कहता है वो मान गए। अब एग्जाम में ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे थे। तो ये जो मदद करने वाला, इसने अपना आंसर शीट पूरा ऐसे फैला लिया और ये इसका देख देख के ऐसे लिखने लगा। सामने से सब सर ने देखा, उन्होंने कहा हे तुम अपना आंसर शीट छुपाओ, वो सारा तुम्हारे देख देख के लिख रहा है। तो कहता है देखो सर, क्रिमिनल को पकड़ो, बेकसूर का दिमाग खराब मत करो। वो वहां गया और बोले कि क्यों, क्या कर रहा था तू? बोलता है मैं क्या कर रहा था, तू अभी इसका देख देख के लिख रहा था, मैं कहाँ इसका देख देख के लिख रहा था। तो ये तूने इसका देख देख के नहीं लिखा? बोलता है मैं क्यों इसका देख देख के लिखूंगा, वैसे भी मुझे ये सब आता है। सर बोलते हैं अच्छा तुझे ये सब आता है? ये जो तूने आखिर में लिखा है बोल के सुनाइयो। कहता है मैं सुना नहीं सकता। सर बोले क्यों नहीं सुना सकता? वो मेरी याददाश्त चली गई। सर कहते हैं अभी तो इतनी तेज तेज लिख रहा था,
और अब अचानक तेरी याददाश्त चली गई। कहता हाँ तो जा रही थी तभी तेज तेज लिख रहा था ना। तो ये चल ही रहा है। इनके पीछे वाले टेबल का लड़का पर्ची लेके आया था और इनके बातचीत के बीच में इसके हाथ से पर्ची ऐसे छूट गई और वो उड़ते उड़ते जाके सर के चरणों में जा गिरी। सर ने उसको उठाया, देखा ऋत्विक, इसका नाम ऋत्विक था। बोलते हैं ऋत्विक तुम चीटिंग कर रहे थे? सरप्राइज। ये ऋत्विक नहीं, हमने कहा, क्योंकि यार सर ने बहुत बढ़ा चढ़ा के रखा था उसको। एक बार इसने स्पीच दी थी कि क्यों हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। इसने तब से टीचर तो मतलब इसको एकदम दोस्ती, यानी एकदम इसको ऐसा छोटा भाई मानते थे। तो सर के लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हारा आंसर शीट लाओ, हमें माइनस मार्क डालना होगा। अचानक ऋत्विक को लगा कि टीचर्स भोंदू होते हैं। ये बोलता है कि सर ये चीटिंग के लिए नहीं था। तो सर बोले तो क्यों लेके आया था तू इसे? कहता है सर ये दोनों क्वेश्चन मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला और इम्पॉर्टेंट था तो मैं ले आया, तो मैं तो बस यहाँ बैठ के रिवीजन कर रहा था। सर बोले तू एग्जाम्स के बीच में पढ़ाई कर रहा था? कहता है हाँ। और तेरे हिसाब से चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है? चीटिंग हाँ पार्ट ऑफ स्टडी। सर को गुस्सा है, उन्होंने इसका आंसर शीट छीना, लिखते हैं -10 चीटिंग उर्फ बीच एग्जाम में खुलेआम रिवीजन करने के लिए, -50 हमें घोचू समझने के लिए। अब हम जोड़ घटाव कर रहे थे, अबे एग्जाम 70 का है, पास 20 है, माइनस इसके 60 है, ये घर क्यों नहीं चला जाता? नेक्स्ट डे हमारे सामने मैथ्स वाले टीचर खड़े थे, भाई खतरनाक। वो टीचर नहीं होते जिनको देखते ही हम अपनी हंसी रोक देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम बस हंसेंगे और हमें जान से मार देगा। और मैं अपनी एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ना मेरे शरीर के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। यार मुझे सबसे ज़्यादा हंसी तभी आती है जब ये मेरे सामने होता है। ये दुश्मन अंदर से मेरा शरीर हैक करता है। ये मेरे पैर कब आता है? जब मैं ऊंचाइयों में खड़ा होता हूँ। तो ये थे, हम सब आपस में मिले। हमने कहा देखो भाई, आज काना फूसी ताका झाकी सब बैन, क्योंकि बाकी टीचर्स तो हमसे परेशान होते हैं, ये हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। तो हमने कहा सब बंद, एकदम शांत वातावरण था। बाकी सब अपना एग्जाम लिख रहे थे, मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। अब इस शांत और सीरियस माहौल में हमें अचानक खर्राटों की आवाज सुनाई दी। हमने पीछे मुड़ के देखा, महेश सो रहा था। उसको सपने भी आ चुके थे और वो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था। और देखो इतना तो सबको पता होना चाहिए कि नींद में स्माइल करते हुए लड़के के सपने कभी साधारण नहीं होते। तो इससे पहले कुछ उटपटांग हरकत करे, हमने इसको जगाने का ट्राई किया। सामने से सर ने रोक दिया, बोलते हैं ह। इस ह का मतलब था डोंट टच माई अपॉर्चुनिटी। यह सर सामने से चल के गए, उसके टेबल के सामने ऐसे खड़े हुए और एक हाथ उसके टेबल पे रखते हुए ऐसे झुके।
शायद इस टाइम पे महेश के सपने में क्लाइमैक्स सीन आ चुका था। जैसे ही सर ऐसे झुके, ये एकदम एग्रेसिव हो गया और इसने सर को चूम लिया। मैथ्स वाले मुच्छड़ को। हम सब ने कहा भाड़ में गया एग्जाम। आज जो जिंदगी दिखा रही है उसे देखने में फोकस करते हैं। हम देखते रहे। देखते देखते मैंने एक बात नोटिस करी कि 1 मिनट यार, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं ऐसे गया और मैंने कहा सर ठीक है, ये तो बच्चा है, जो भी हो नींद में हुआ, अनजाने में किया इसने। आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी? मैंने कहा मुझे बस इतना जानना है, बताओ ये 8 सेकंड जितना लंबा क्यों गया? पीछे से एक लड़का बोलता है कि भाई अच्छा हुआ हम यहां थे, वरना ये तो इस बेचारे के साथ। इस पे दूसरा बोलता है सोचो जब ये बात क्लास के बाहर जाएगी। सर कहते हैं देखो बेटा, पूरे स्कूल में हमारी इज्जत है। ये कहता है इसकी तो लूट गई ना। इसका क्या? तो मैंने कहा 1 मिनट, अब शायद ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा ठीक है सर, बात क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बस हम जो करना चाहते हैं हमें चुपचाप करने दो, आप जाके सामने बैठो। उस दिन सब खुशी खुशी एग्जाम से बाहर निकले, सिवाय महेश के। यार बेचारे का दिल टूट गया था। वो हमारे पास आके कह रहा था भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस इस आदमी के साथ। यार दिलासा तो देना था बंदे को। हमने उसको जाके बोला देख तू ऐसा मत सोच, तू सोच तूने पूरे क्लास वालों के लिए कुर्बानी दी है। वो तो उसको थोड़ा हल्का लगा। अब अगला एग्जाम जीके का था। महेश को कुछ नहीं आता, लेकिन इसने देखा इसके सामने वाला धड़ाधड़ लिखे जा रहा था। तो इसने कहा भाई मुझे बता दे यार, कुछ तो बता, मेरे को कुछ नहीं लिखते बन रहा। तो ये कहता है कि अबे मुझे खुद नहीं आता, मैं सब अपने मन से लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता तू जो लिख रहा है बता, कल मेरे वजह से तुम सबका भला हुआ था, आज कर चुकाने का टाइम आ गया। तो कहता है चल ठीक है बता, कौन सा बताऊँ? कहता है ये पहले ही बता दे, बता बायोलॉजी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? चलिए पास होने के लिए। पास होने? अबे तूने सही में ऐसे लिखा है? वो कहता है ये ले देख ले, तुझे यकीन नहीं आता। वो पढ़ा पास यार। और अबे ये दूसरे में तूने क्या लिखा है? टेलीफोन का आविष्कार इंसानों ने किया था। यार ये आंसर थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस नहीं है? देख क्वेश्चन में पूछा गया है किसने किया था, नाम की बात हुई नहीं, तो गलती मेरी नहीं उनकी है। तो एग्जाम भले जीके का था, इन्होंने सारा आंसर कॉमन सेंस के बेस्ड पे लिखा। और अभी हमारा फाइनल एग्जाम था, और यहां हमारे बीच एक ऐसा लड़का था जिसकी सोच बहुत आगे तक थी। इसकी सोच इतनी आगे थी, इसने 2 साल की उम्र में अपने बच्चों के नाम सोच लिए थे। सोचो, इस दुनिया में केवल 2 साल बिता के इतना कुछ सीख लिया था इसने। तो ये था। तो एग्जाम में जैसे इसको क्वेश्चन पेपर मिला, इसको समझ में आ गया आज मैं घंटा पास नहीं होने वाला। तो इसने डिसाइड किया यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और फेलियर के टेक के साथ मेरे को यहाँ रहना नहीं है। तो ये खड़ा हुआ और बोला मैम टीसी। 1 सेकंड के लिए मैम चौंक गई।
मैम बोलती है बेटा इसको टीसी नहीं शीट बोलते हैं। तो ये बोलता है मैम मैं जानता हूँ इसको शीट बोलते हैं, मैं टीसी मांग रहा हूँ। अब अगेन ये हमारे लिए बहुत रेयर मोमेंट था, क्योंकि ये जो मैम सामने खड़ी हुई थी, इनका एक आदत था, ये हमसे जो भी गलती हो जाए, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा, ये एक ही लाइन बोलती थी, याद रखना अगर दोबारा तुमने ऐसा किया टीसी काट के हाथ में दे दूंगी। यार ये सबको ऐसा बोलती थी, ये देखती भी नहीं थी सामने कौन है। एक बार तो इन्होंने प्रिंसिपल को बोल दिया था, फिर इनको याद आया अच्छा बनाते यही थे। तो ये थी, और हम सोच रहे थे कि आज तो इनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी टीसी बांटने की। तो ये खड़ा बोला मैम टीसी। अब वो दे तो सकती नहीं थी और इसको जवाब नहीं दे रही, तो उनकी इज्जत जा रही है। तो वो बोलती है क्यों, क्या हो गया, क्या करेगा तू टीसी का? तो बोलता है मैम मैं को कुछ नहीं आता, मेरे पास होने कोई चांस नहीं है और अब मेरे को यहाँ पढ़ने का कोई मन नहीं है। तो बोलती है चुपचाप बैठ और लिख। बोला मैम टीसी। अब उन्होंने इस पर गुस्सा दिखाया, क्या है जब ऐसा जवाब नहीं दे पाते तो गुस्सा दिखाते हैं ना। तो कहते हैं चुपचाप बैठ और लिख, और अगर दोबारा तूने टीसी का नाम भी लिया टीसी काट के हाथ में दे दूंगी। कहता कमाल है, ये मेरे को वो देने की धमकी दे रही जो मैं मांग रहा हूं। फिर क्या करता, बैठा, और बैठे बैठे क्या करता, इसने सोचा चलो कुछ लिख ही लेते हैं। तो इसने ऐसे क्वेश्चन पेपर देखा, देखते देखते आखिर में इसको एक क्वेश्चन मिला, लिखा हुआ था व्हाट इज एग्जाम्स। तो इसने इसका आंसर लिखा। हमें सिखाया तो जाता है कि लोगों को प्यार और इज्जत उसकी शक्ल देख के नहीं देना चाहिए, लेकिन एग्जाम में टीचर खुद हमें नंबर हैंड राइटिंग के हिसाब से देता है। रेसिस्ट। हमारे हिंदी के एग्जाम में पर्यायवाची शब्द पे आए थे सिनोनिम्स। तो लड़की का पर्यायवाची शब्द था अब महेश को आता था 2, लिखना था 3। तो इसने लिखा औरत, कन्या, सेटिंग।